हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज के इस वीडियो के अंदर हम रीट 2022 की जो पात्रता परीक्षा है, जो फर्स्ट पेपर है, उसके अंतर्गत हम क्या है एक क्लास लेकर के आए हैं, जिसके अंदर पहले हमने इसके अंतर्गत सौरमंडल और उसके अंदर हमने सूर्य के बारे में सारे फैक्ट्स जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हमने पढ़ लिए थे। अब आज हम ग्रहों के विभाजन के बारे में पढ़ते हैं कि ग्रह क्या होते हैं, ठीक है, और एक एक ग्रह के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो देखिए, भी सबसे पहले जब भी ग्रहों से संबंधित आएगा, ठीक है, ग्रहों से संबंधित हमें एक जो है IAU संस्थान का नाम आपको याद रखना है, IAU, ठीक है। ये क्या होता है IAU क्या होता है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, कई बार पेपर में पूछी जा सकती है। और इसको हिंदी के अंदर कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ, ठीक है। इसका स्थापना वर्ष भी आपको याद रख लेना, ये भी एक बार पेपर में पूछा गया है किसी एग्जाम में कि IAU का स्थापना वर्ष कौन सा है? 1919, ठीक है। 1919 के अंदर ये संस्था बनाई गई थी। ये क्या है? ग्रहों के बारे में रिसर्च, उनका नाम किस तरीके से रखा जाए, ठीक है, उनके बारे में डिटेल विवरण जो है वो किस संघ के पास होता है? IAU के पास होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद सबसे पहले ग्रह जो है, इसको माना जाता था कि ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो क्या है? सारे के सारे ग्रह हैं। लेकिन क्या हुआ, 15 अगस्त 2006 को प्राग सम्मेलन हुआ, ठीक है। सभी क्या है खगोलविदों को बुलाया गया और एक मीटिंग की गई, ठीक है। ग्रहों के बारे में वो अपनी अपनी जानकारियाँ प्रस्तुत करने लगे और उसमें से निकल करके आया कि इस प्राग सम्मेलन से पहले जो ग्रहों की संख्या थी वो 9 ग्रह माने जाते थे। लेकिन प्राग सम्मेलन के अंदर क्या हुआ कि एक ग्रह की मान्यता को इन्होंने रद्द कर दिया और कहा कि ये ग्रहों की श्रेणी में शामिल नहीं है, उसको क्या है वहाँ से हटा दिया, ठीक है। तो हमें प्राग सम्मेलन के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये हमें फैक्ट्स जो है इसके बारे में हमें याद रखने हैं। प्राग सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? 15 अगस्त 2006 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में हुआ था। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके अंदर क्या है, 75 देशों के 2500 से अधिक खगोलविदों ने भाग लिया था। 75 देशों के 2500 से अधिक खगोलविद इसके अंदर आए थे, ठीक है, डिस्कशन करने के लिए। और इसके अंदर क्या है, प्लूटो ग्रह की मान्यता रद्द कर दी गई। पहले क्या है, प्लूटो ग्रह को मान करके बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और इसके साथ प्लूटो को जोड़ करके 9 ग्रह माने जाते थे, ठीक है। लेकिन ये जो प्राग सम्मेलन हुआ इसके अंदर क्या है, इन्होंने प्लूटो ग्रह की मान्यता रद्द कर दी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है प्राग सम्मेलन के अंदर किस ग्रह की मान्यता को रद्द किया गया, ठीक है, प्लूटो ग्रह, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो प्लूटो ग्रह को मान्यता रद्द कर दी, इसका नासा ने क्या है इसका विरोध किया, नासा ने इसका विरोध किया था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और ग्रह की परिभाषा के बारे में आपको ध्यान रखना है कि हम एक ग्रह किसको कहेंगे, ग्रह क्या हो सकता है, इसकी एक नई परिभाषा दी गई जो कि प्राग सम्मेलन के अंदर दी गई थी। इसके अंदर क्या है, विभिन्न खगोलविदों ने ग्रह की परिभाषा, ग्रह हम किसे कहेंगे उसके बारे में 3 रूल बताए या 3 कंडीशन बताई, ठीक है भाई, 3 कंडीशन बताई। इन्होंने बताया कि ग्रह हम केवल उसी को कहेंगे जो क्या है सूर्य की परिक्रमा करता हो, यानी सूर्य के चारों ओर क्या चक्कर लगाता हो, परिक्रमा करता हो। दूसरा इन्होंने बताया अपने GF के कारण जो है वो गोल हो। अपने GF का मतलब वो GF नहीं जो आप सोच रहे हो, GF का मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, अपने गुरुत्वीय बल के कारण गोल हो, ठीक है, अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हो, गोल हो, और पड़ोसी पिंडों की कक्षा को ना लांगे, ठीक है। मान लीजिए ये सूर्य है और इसके मान लीजिए चारों तरफ ये एक ग्रह चक्कर लगा रहा है, मान लीजिए ये वाला मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, ये ग्रह चक्कर लगा रहा है इसके चारों ओर, और दूसरा ग्रह यदि यहाँ पे इसको चक्कर अपने पथ पे लगाना पड़ेगा, मान लीजिए ये दूसरा ग्रह है, मान लीजिए तीसरा कोई ग्रह ऐसा है जो क्या है ऐसे इनकी कक्षा को काट जाए। अब देखो ये इस ग्रह की कक्षा को काट दिया तो ये ग्रह नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी उसके लिए अपना निश्चित पथ होता है, वो अपने ही पथ में क्या है गति करते रहता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये जो है प्लूटो ग्रह है, ये क्या है किसी अन्य ग्रह की कक्षा को काट रहा था, इसलिए इसकी ग्रह की मान्यता जो है वो रद्द कर दी गई। तो पड़ोसी पिंडों कक्षा को ना लांग रहा हो, वो क्या होता है, ग्रह होता है। 3 बातें याद रखनी है। पहला, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए, अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लगभग गोल हो, ठीक है, और तीसरा किसी अन्य ग्रह की कक्षा को न लांगे न काटे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे हम क्या है आपको यहाँ पे एक चित्र दिखा रहे हैं, इसके अंदर आप देखो ग्रहों की स्थिति क्या है। सबसे बीच में आपको सेंटर में आपको क्या है सूर्य दिख रहा होगा, और सूर्य के चारों तरफ क्या है आपको विभिन्न दूरियों पे आपको क्या है उसके आकार के अकॉर्डिंग आपको यह है ग्रह दिख रहे होंगे।
ठीक है। इसमें आप देखिए इन ग्रहों का जो वर्गीकरण है वो 3 तरीके से किया। एक को हमने कहा परंपरागत ग्रह, और एक है बौने ग्रह या प्लूटॉन्स इसे कहते हैं, तीसरा है हमारे पास लघु या सौरपिंड। ये 3 तरह के हमारे पास क्या है, ग्रहों का विभाजन हम इस तरीके से करते हैं। अब देखिए भाई, परंपरागत ग्रह क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो वर्तमान में यदि पूछे ग्रहों की संख्या कितनी है तो आपको 8 बतानी है, क्योंकि पहले 9 थे, प्लूटो की मान्यता को रद्द कर दिया गया। वैसे ये जो रद्द शब्द है ये बहुत तकलीफ देता है, ठीक है, इस शब्द से हमें बचना चाहिए। तो हमें क्या है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि प्लूटो ग्रह की मान्यता जो है वो रद्द कब की गई, 15 अगस्त 2006 के अंदर, जो कि प्राग सम्मेलन हुआ था, इसके अंदर क्या है इसकी मान्यता जो है वो रद्द कर दी गई। उसके बाद इसके अंदर आप एक बात याद रखोगे कि परंपरागत ग्रह के अंदर 8 ग्रह आते हैं। 8 जो ग्रह हैं उनको हम परंपरागत ग्रह कहते हैं, और ये कौन कौन से हैं ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ठीक है। ये सारे के सारे 8 जो है ग्रह, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, परंपरागत ग्रह कहलाते हैं, ठीक है भी। उसके बाद बौने ग्रह या प्लूटॉन्स क्या होते हैं, इसमें आपको 2-4 नाम याद रख लेने हैं। वैसे यहाँ से क्वेश्चन न के बराबर पूछे जाने की संभावना है, पूछेगा तो वो प्लूटो को पूछ सकता है, ठीक है। प्लूटो क्या है, ग्रह है, बौना ग्रह है, प्लूटॉन्स है, क्या है, तो आपको बताना है बौना ग्रह या फिर प्लूटॉन्स है, ठीक है भाई। तो प्लूटो को हटा करके, ग्रहों से हटा करके इसको क्या कह दिया गया, बौना ग्रह की श्रेणी में इसको रख दिया गया, ठीक है, या फिर इसे प्लूटॉन्स कहते हैं। तो इसके अंदर कुछ और नाम है, आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो आपको प्लूटो एक क्या है खासतौर पर आपको याद रखना है। इसके अंदर चेरोन भी आता है, सेरेस भी आता है और जेना भी आता है, ठीक है भाई। ये 3 नाम और एक्स्ट्रा आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो ये तो आपको याद रखना प्लूटो के बारे में बढ़िया ढंग से आपको पता होना चाहिए। उसके बाद लघु सौरपिंड क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारा, उल्कापिंड और उपग्रह, ये सभी मिलकर के क्या कहलाते हैं, लघु सौरपिंड कहलाते हैं, ठीक है भाई। ये सारे किसकी श्रेणी में आते हैं, लघु सौरपिंड की श्रेणी में आते हैं। लघु सौरपिंड क्या होते हैं, पुच्छल तारा क्या होता है, धूमकेतु क्या होता है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में कि ग्रहों के नाम किसके आधार पर रखे गए, ठीक है। तो हमें बताना है कि ग्रहों के नाम जो है वो रोम के देवताओं के नाम है, ठीक है, यानी रोम के जो देवता हुआ करते थे उन्हीं के नाम पे क्या है, ग्रहों के नाम रख दिए गए, ठीक है भाई। तो रोम के देवताओं के नाम पे ग्रहों के नाम रखे गए हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से हमें क्या है, ग्रहों के विभाजन में इतनी सी बातें आपको पता होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद हम पढ़ते हैं बुध ग्रह, ठीक है। बुध ग्रह के बारे में हमें कौन कौन से फैक्ट याद रखने हैं तो वो अभी आप देखिएगा। तो बुध ग्रह में आपको एक बात क्या है याद रखनी है कि ये सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, सूर्य के सबसे नज़दीक, जो आपको चित्र में भी दिख रहा होगा, इधर दोबारा से आपको यहाँ पे चित्र दिखा रहे हैं, इसमें आप देखिए बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। उसके बाद ये सबसे छोटा ग्रह है। ये फैक्ट्स आपको, ये क्वेश्चन है दरअसल, इतने तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं बुध ग्रह से, वो आपको याद करने हैं। चंद्रमा के जैसा पर थोड़ा बड़ा है, ठीक है, चंद्रमा के समान दिखाई देने वाला कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह है, लेकिन चंद्रमा से ये थोड़ा बड़ा है। इस पे क्या है, वायुमंडल नहीं है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी। जैसे पृथ्वी के चारों ओर क्या है, इसको वायुमंडल घेरे हुए है, वैसे क्या है बुध के चारों ओर वायुमंडल नहीं है। और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह क्या होता है, किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को हम क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, लेकिन इसका कोई उपग्रह नहीं है बुध का, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद क्लोरिस बेसिन, इसके ऊपर एक पहाड़ या पर्वत पाया जाता है, बड़े बड़े पहाड़ या पर्वत हैं जिनको हम क्या कहते हैं, क्लोरिस बेसिन कहते हैं, ठीक है भाई। बड़े बड़े पहाड़ पर्वत पाए जाते हैं बुध ग्रह के ऊपर, उनको हम क्या कहते हैं, क्लोरिस बेसिन कहते हैं, क्लोरिस बेसिन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इसका गुरुत्वीय बल जो है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स का 3/8 गुना है, 3/8 गुना है, ये बात आपको ध्यान रखनी। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 3/8 गुना है। और इसका द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.056 गुना है, ठीक है भाई। यानी इसका गुरुत्वीय बल तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 3/8 गुना और द्रव्यमान 0.056 गुना है पृथ्वी के द्रव्यमान से। वैसे ये द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में नहीं पूछा जाएगा, ये ऊपर 3-4 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, और इसके जो नीचे लिखे हैं 3-4 क्वेश्चन ये भी आपको याद रखने हैं कि सूर्य की परिक्रमा ये कितने दिनों में पूरी कर लेता है, तो 88 डेज में पूरी कर लेता है, क्योंकि ये सूर्य के बहुत नज़दीक है इसलिए ये जल्दी से चक्कर लगा लेता है। लगभग 88 दिनों के अंदर ये चक्कर लगा लेता है। और अपनी धुरी या फिर अक्ष पे ये एक घूर्णन जो है वो कितने दिनों में कंप्लीट करता है, तो 59 डेज में,
ठीक है, यानी 59 दिनों के अंदर ये अपनी धुरी पे, अपनी अक्ष पे एक चक्कर पूरा कर लेता है। और एक दिन जो है, यानी बुध ग्रह पे एक दिन जो है हमारे यहाँ पे 24 घंटे के बराबर होता है। पृथ्वी पे एक दिन जो है वो 24 घंटे के बराबर होता है, लेकिन बुध पे एक दिन जो है वो पृथ्वी के 176 दिन मिला दे तब जाकर के वहाँ पे क्या है, एक दिन बनेगा बुध ग्रह का। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है कि बुध में एक दिन जो है वो किसके बराबर होगा, पृथ्वी के 168 दिनों के बराबर, 176 दिनों के बराबर, 165 दिनों के बराबर। तो वहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी के 176 दिनों के बराबर होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये सूर्य के अत्यधिक पास होने के कारण यहाँ पे दिन अत्यधिक गर्म होते हैं और रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बुध के बारे में यदि आपको क्या है, बुध ग्रह के बारे में यदि आपको इतनी बातें पता हैं तो इससे क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना न के बराबर है। तो ये फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट ग्रह पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ते हैं और पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। तो शुक्र ग्रह के बारे में पहले आपको ये सूचनाएं आपको याद रखनी है, ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं कि शुक्र ग्रह जो है वो दूसरा सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, सूर्य का दूसरा। ठीक है, पहला जो हमने बुध ग्रह पढ़ा, दूसरा ये है। और इसे क्या है, भौर व सांझ का तारा कहते हैं। ये रीट में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी रीट में आया हुआ है, ये भी रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये सौंदर्य का देव, ये भी रीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, और पृथ्वी का उपग्रह है या नहीं, शुक्र का उपग्रह है या नहीं, यहाँ से भी ये पूछा गया है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह, ये भी रीट में पूछा गया है। ठीक है, और बहुत सारे यानी इसके क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। पृथ्वी का जुड़वा किसे कहते हैं, ये भी रीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है भाई, रीट या आरटेट के अंदर या विभिन्न एग्जाम के अंदर, टीचिंग एग्जाम के अंदर ये पूछे गए क्वेश्चन है। तो यानी शुक्र ग्रह से आप मान के चलिए कि यदि ग्रह में से क्वेश्चन आने की संभावना है तो वो शुक्र ग्रह सबसे पहले एग्जामिनर का फेवरेट होता है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए आप किस प्रकार से, ये आपको ग्रह खास तौर पे आपको याद रखना है कि ये सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह, दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है और इसे भौर व सांझ का तारा कहते हैं। ये तारा नहीं है, ये तो ग्रह है, लेकिन फिर भी इसे भौर व सांझ का तारा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सुबह जो है जिस दिशा में सूर्य उदय होता है उसी दिशा में हमें क्या है, सुबह सुबह हम इसको क्या है देख सकते हैं। ठीक है, ये हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देगा, तो हमें किसी यंत्र की सहायता से इसे देखना पड़ता है। और ये पूर्व, जब सूर्य पूर्व में होता है तो ये पूर्व में हमें दिखाई देता है, शाम को सूर्यास्त के समय ये हमें पश्चिम में दिखाई देता है। इसलिए इसे क्या है, हमें क्या, इसे क्या कहते हैं, भौर व सांझ का तारा भी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन रीट के अंदर पूछा गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आकार व भार पृथ्वी के बराबर होता है। इसका आकार और भार जो है पृथ्वी के भार के लगभग बराबर है, इसलिए इसे क्या है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की बहन या फिर पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, यानी अर्थ ट्विन भी इसे कहा जाता है, अर्थ ट्विन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से यहाँ से हमारे पास क्या है, 3 से 4 क्वेश्चन बन गए कि इसे क्या है, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, भौर व सांझ का तारा भी कहते हैं। ये ग्रह जो है ये अरुण की तरह वामावर्त, यानी अरुण और शुक्र ये 2 ग्रह जो है वामावर्त चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, वामावर्त परिक्रमा करते हैं, यानी ये पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। और बाकी जो सारे ग्रह हैं वो क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। लेकिन ये जो अरुण की तरह, अरुण और शुक्र ये 2 ग्रह ऐसे हैं, ये पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, घूमते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये 2 ग्रह जो है इनकी दिशा जो है वामावर्त होती है, वामावर्त दिशा में चक्कर लगाते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। उसके बाद ये जो अपनी धुरी पर एक चक्कर जो है पूरा करने में 243 दिन का समय लेता है, और सूर्य का एक चक्कर पूरा, यानी सूर्य की परिक्रमा लगाने में ये 225 दिन इसे लगते हैं। ठीक है, शुक्र ग्रह को, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला ग्रह, यानी सूर्य और चंद्रमा के बाद यदि हम सबसे कोई चमकीला ग्रह देखें तो वो कौन सा है, वो भी शुक्र ग्रह है। ठीक है, इसलिए सबसे चमकीला होने की वजह से इसलिए इसे क्या कहते हैं, हम सौंदर्य का देव भी कहते हैं, सौंदर्य का देवता भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत चमकीला, बहुत सुंदर दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सौंदर्य का देवता भी कहते हैं। अच्छा, इसका चमकीलेपन का, चमकीला दिखाई देने के पीछे कारण क्या है, तो यहाँ पे आते हैं हम ये लास्ट पॉइंट पे। सूर्य के धरातल पर 80 किलोमीटर के ऊपर H2SO4 के बादल पाए जाते हैं। तो शुक्र ग्रह के धरातल से लगभग 80 किलोमीटर ऊंचाई पर क्या है, H2SO4 के बादल पाए जाते हैं। और ये बादल क्या करते हैं, ये बादल सूर्य की किरणों को परावर्तित करते हैं। ठीक है, इनके ऊपर जब सूर्य की किरणें आती हैं तो ये इसका
70% भाग जो है वो परावर्तित कर देते हैं। परावर्तित करते हैं, जैसे शीशा आप लीजिए, सूर्य के सामने या उसके ऊपर टॉर्च आप लगाइए तो वहाँ से प्रकाश आपको वो शीशा पूरा चमकीला दिखाई देगा, यानी वो प्रकाश को क्या कर रहा है, परावर्तित कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही ये बादल जो हैं, जो शुक्र ग्रह के धरातल से 80 किलोमीटर ऊपर पाए जाते हैं, ये भी क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। इस कारण क्या है, ये हमें सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण हमें क्या है, ये ग्रह चमकीला दिखाई देता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सौंदर्य का देव भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इस पे क्या है, ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जीवित ज्वालामुखी इसके ऊपर मौजूद होते हैं, खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वायुमंडल इसके ऊपर पाया जाता है, और वायुमंडल में हम देखें कौन कौन सी गैसें हैं, तो यहाँ पे 97% कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, और बाकी जो है वो N2 नाइट्रोजन गैस हो सकती है, जलवाष्प है, कुछ अन्य गैसें हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में शुक्र ग्रह पर पाई जाने वाली गैस कौन सी है, CO2, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इसका जो वायुमंडलीय दाब है, यानी शुक्र ग्रह पे वायुमंडलीय दाब जो है पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब का कितना है, 90 गुना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, ये भी बहुत बार रीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो उपग्रह नहीं है किसका, शुक्र का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, ये भी शुक्र ग्रह है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, क्योंकि पृथ्वी के इधर क्या है, शुक्र है, तो इधर एक साइड क्या होता है, मंगल थोड़ा दूर होता है, लेकिन सूर्य और शुक्र और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो सबसे कम होती है, अतः हम इसे क्या पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह मानते हैं। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और ये बादल वाला मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद हमें पृथ्वी के बारे में ये फैक्ट्स जो है हमें याद रखने हैं। पृथ्वी भी एक ग्रह है, तो इसके अंदर क्या है, ये पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह की यदि बात करें तो शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह आपको बता देने हैं। शुक्र जो है वो इसके सबसे नज़दीक ग्रह है, और इसकी जो सूर्य से दूरी है, पृथ्वी की सूर्य से दूरी को हम किस इकाई के अंदर, किस यूनिट के अंदर मापते हैं, तो इसे हम क्या है, खगोलीय यूनिट के अंदर मापते हैं। तो सूर्य से लेकर के पृथ्वी तक की जो दूरी है उसको हम क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी को एक खगोलीय इकाई कहते हैं। और ये एक खगोलीय इकाई जो है वो कितने किलोमीटर होती है, तो ये होती है 14,95,98,500 किलोमीटर। 14,95,98,500 किलोमीटर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर एक खगोलीय इकाई में पूछ लेता है कितने किलोमीटर होते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इसकी जो न्यूनतम दूरी है, यानी सूर्य से इसकी न्यूनतम दूरी जो है वो 14.73 करोड़ किलोमीटर हो सकती है, और अधिकतम दूरी जो है वो 15.2 करोड़ किलोमीटर हो सकती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो 499 सेकंड आप कह सकते हो, या फिर 8 मिनट 16 सेकंड। आपको ये बात याद रखनी, पहले भी आपको बताई थी जब हम सूर्य पढ़ रहे थे, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है, तो आपको ध्यान रखना है 499 सेकंड के अंदर पहुंचता है। उसके बाद पांचवा सबसे बड़ा व चौथा सबसे छोटा ग्रह पृथ्वी है। ठीक है भाई, ये बात पृथ्वी के बारे में आपको याद रखनी कि ये पांचवा तो सबसे बड़ा ग्रह है, 5वें नंबर पे आता है। सबसे बड़े ग्रहों में देखें तो, यदि सबसे छोटे ग्रहों में देखें तो 4थे नंबर पे आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका परिक्रमण काल जो है वो 365 से ही 1/4 दिन होता है, या हमें इसे एग्जैक्ट याद रखना हो तो आप इसे रख सकते हो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। उसके बाद वैसे इतना डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है, आप तो यही सिर्फ याद रखिए 365 से ही 1/4 दिन। ठीक है, उसके बाद अपने कक्ष पर ये इसका जो झुकाव है वो कितना होता है, 66 सही 1/2 डिग्री, यानी 66.5 डिग्री। और अपने अक्ष पर झुकाव जो है वो कितना होता है, 23.5 डिग्री, या फिर आप इसको एग्जैक्ट याद रखना चाहो तो 23 डिग्री 26 मिनट और 59 सेकेंड। और यदि ये अपने कक्ष पर घूमना बंद कर दे, यदि ये अपने कक्ष पे पृथ्वी घूमती रहती, तो अपने कक्ष पे यदि घूमना बंद कर दे तो क्या होगा, तो यदि ये अपने कक्ष पे घूमना बंद कर दे तो आधे भाग पर तो सदैव एक ऋतु रहेगी, और आधे भाग जो बाकी बच जाएगा उस पर सदैव एक ऋतु रहेगी। ठीक है, यानी पृथ्वी जो है वो 2 ऋतुओं में बंट जाएगी। आधे भाग पे तो एक ही ऋतु हमेशा चलती रहेगी, एक ही मौसम, एक जैसा मौसम हमेशा रहेगा, और आधे भाग पे क्या है, एक जैसी ऋतु हमेशा रहेगी। मान लीजिए आधे भाग पे सर्दी है तो आधे भाग पे गर्मी हमेशा के लिए यही रहने वाली है। ठीक है, अभी तो क्या है 6 महीने गर्मी और 6 महीने क्या है सर्दी का मौसम रहता है, लेकिन यदि ये अपने कक्ष पे घूमना बंद कर दे तो फिर ये ऋतु एक जैसी हो जाएगी, आधे भाग पे एक जैसी, आधे भाग पे एक जैसी हमेशा के लिए। उसके बाद यदि ये अपने कक्ष पर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा,
आधे भाग पर तो क्या हो जाएगा, हमेशा दिन रहेगा और आधे भाग पे हमेशा क्या रहेगी, रात रहेगी। ठीक है, कब, जब अपने अक्ष पर घूर्णन बंद कर दी। पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो 5.976 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। द्रव्यमान कितना, 5.976 गुणा 10 की पावर 24 किलोग्राम। उसके बाद इसे नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह कहने के पीछे कारण क्या है कि जब हम इसे अंतरिक्ष से देखते हैं तो ये हमें क्या नीला दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि इसके क्या है 71% भाग पर जल पाया जाता है। ठीक है, इसके 71% भाग पर क्या है, जल है, इसलिए ये जल के कारण क्या है हमें नीला दिखाई देता है। और इसे अभी क्या है एनसीईआरटी बुक में ये भी लिखा हुआ है कि इसे अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है वो नीली हरी दिखाई देती है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रख लेनी है कि पृथ्वी जो है अंतरिक्ष से देखने पे नीली हरी दिखाई देती है। इसे हम नीला हरा ग्रह भी कह सकते हैं, खास तौर पे आपको नीला ग्रह याद रखना है। उसके बाद वायुमंडल, पृथ्वी के ऊपर आप जानते हो वायुमंडल होता है, इसके अंदर 78% नाइट्रोजन गैस होती है, 21% O2 गैस होती है और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी गैसें हो सकती हैं। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखना है। मुख्य तौर पे आपको ये 2 गैसें याद रखनी है, 78% नाइट्रोजन और 21% O2 गैस होती है, यानी ऑक्सीजन गैस होती है। इसका उपग्रह जो है ओनली 1 है, मतलब एक ही है केवल, वो कौन सा है, चंद्रमा है। और ये जो ग्रह है इसको प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक तौर पे उपलब्ध है, पृथ्वी के चारों ओर ये घूमता रहता है, चक्कर लगाते रहता है। तो इसलिए यदि पृथ्वी का उपग्रह पूछे तो आपको चंद्रमा बताना है, प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। ठीक है, तो बाकी जो नेक्स्ट ग्रह बच गए उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी 5 ग्रह हमारे पास बच गए, 3 हमने पढ़ दिए, तो बाकी वो कल वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे ताकि वीडियोज़ लंबी ना हो। तो ये फैक्ट्स आपको क्या है याद रखने हैं, किसी भी हालात में आपको ये याद रखने हैं। बाकी आपको ये सारे फैक्ट्स किसी भी यूट्यूब चैनल पे, एक यूट्यूब चैनल पे आपको ये सारे फैक्ट इकट्ठे नहीं मिलने वाले। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सूचनाएं हैं किसी ने भी करवाई हैं, किसी भी बुक में से अरेंज करके और एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार, एग्जाम के सिलेबस को मद्देनजर रख के, ऐसे नहीं सिलेबस के बाहर तो बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है, लेकिन हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, तभी हम बढ़िया नंबर ला पाएंगे, चाहे वो हमारा रीट का एग्जाम हो, चाहे उसके बाद 3rd ग्रेड का एग्जाम होने वाला हो। तो यदि आपको ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है, आपके लिए लाभदायक आपको लग रहा है कि ये वीडियो लाभदायक हो सकती है रीट 2022 के लिए, तो आप इस चैनल के साथ जुड़िए, इसे सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, और ताकि हमारे जो नए आने वाले वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम क्या है 5 ग्रह और पढ़ेंगे इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।